वंस अगेन वेलकम दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक, ये वो छोटे छोटे से आपके लेक्चर्स बन रहे हैं, तो इससे क्या आपको रिवीजन करने में इजी होगा कि देखा 2 मिनट का है तो इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट से ये भी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? हीरा नामक गुफा में मक्का के पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में से मदीना तक की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिमों संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक की विधवा से हुई थी। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था, बहुत इंपॉर्टेंट, एवं उनका दामाद का नाम था अली हुसैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देवदत्त गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, ट्रांसमिट की थी अरबी भाषा में। कौन थी? देवदत्त गैब्रियल। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है, आपने सुना होगा मक्का मदीना में, तो मक्का में ये पैदा हुए थे, मदीना में इनको दफनाया गया। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा गया जो सुन्ना में विश्वास करते। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था। ठीक है, सुन्ना जो चीजें सुनते थे, ठीक है, जैसे पैगंबर कुरान की शिक्षा देते थे, जो उनको सुना करते उनको सुन्नी कहा गया। ठीक है, शिक्षा अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबद्ध उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो आपको पता होगा उनकी जो बेटी थी उनका नाम फातिमा था, उनके दामाद का नाम अली हुसैन था। तो जो शिया थे, जो दूसरी इनका जो पंथों में विभाजन हुआ, तो दूसरा पंथ जो हुआ वो हुआ शिया। तो शिया क्या करता है? अली की शिक्षाओं में विश्वास करता था, जो अली शिक्षा देता था उन्हें, उनको लगता है मोहम्मद साहब का जो न्याय संपन्न उत्तराधिकारी है वो ये अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी। ठीक है, अली की कहां पे? 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 ईस्वी में कर दी गई, करबला में। करबला, ठीक है, करबला एक क्षेत्र है ईरान में, वहां पे की गई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए स्थान पे इन दोनों हत्याओं को शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि इससे पता लग गया कि जब एक दूसरा मत उठा, दूसरा पंथ उठा इनका आपका शिया, तो जब इनकी हत्या करवा दी गई कि अली की और उनके पुत्र की, तो उनके पुत्र हुसैन की, तब माना जाता है कि अब इसके बाद इनको मत मिल गया कि अब ये प्रॉपर इनको एक क्या कहते हैं अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक मत बना के इनको शिया कहना चालू कर दिया लोगों ने। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि खलीफा कौन कौन थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। ठीक है, इस्लाम जगत में कब से रहा? 1924 में। 1924 में तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, लास्ट कौन था? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन की ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया था। तो जो ईद मिलाद मनाया जाता है वो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है,